एक ऐसी कहानी जिसे किसी और ने नहीं पढ़ा, सिर्फ आपने, और अचानक एक दिन वो कहानी सच हो जाए। स्वागत है कॉमिक क्रेविंग पर, और आज हम शुरू करने वाले हैं मास्टरपीस मानवा ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट की कहानी। ये कहानी सोलो लेवलिंग को भी पीछे छोड़ने का दम रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर किम डोगजा से। डोगजा एक आम कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। उसका नाम डोगजा का मतलब होता है रीडर। डोगजा का जीवन बहुत बोर है, न अच्छी जॉब, न गर्लफ्रेंड, न पैसा। उसका बस एक ही शौक है, अपने फोन पर वेब नॉवल पढ़ना। वो पिछले 10 सालों से एक नॉवल पढ़ रहा है जिसका नाम है 3 Ways to Survive in a Ruined World। इस नॉवल में 3149 चैप्टर्स हैं। शुरू में काफी लोग इसे पढ़ते थे, लेकिन कहानी इतनी लंबी और मुश्किल थी कि धीरे धीरे सबने छोड़ दिया। लेकिन किम डोगजा ने नहीं छोड़ा। वो इस दुनिया का इकलौता इंसान है जिसने इस नॉवल को एंड तक पढ़ा है। आज का दिन खास है। डोगजा सबवे ट्रेन में बैठा है और आज इस नॉवल का आखिरी चैप्टर अपलोड होने वाला है। उसके बगल में उसकी ऑफिस कलीग यू सांगा बैठी है जो उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन डोगजा का पूरा ध्यान फोन पर है। ठीक शाम के 7:00 पर नॉवल का लास्ट चैप्टर अपलोड होता है। डोगजा ऑथर को एक कमेंट लिखता है, शुक्रिया ऑथर, इतने सालों तक ये स्टोरी लिखने के लिए। हैरानी की बात यह होती है कि ऑथर तुरंत रिप्लाई करता है और डोगजा को एक मेल भेजता है। ऑथर कहता है, क्योंकि तुम मेरे इकलौते रीडर हो, मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट भेज रहा हूं। जैसे ही डोगजा उस मेल को ओपन करता है, ट्रेन की लाइट चली जाती है। पूरी ट्रेन हिलने लगती है, लोग घबरा जाते हैं। ट्रेन के स्पीकर से आवाज आती है, सभी यात्री ध्यान दे, सभी भाग जाओ। लेकिन तभी वो आवाज कट जाती है और एक खून से लथपथ आवाज आती है। अचानक ट्रेन के अंदर हवा में एक डोकाइबी प्रकट होता है। वो दिखने में किसी क्यूट खिलौने जैसा था, लेकिन उसकी बातें खौफनाक थीं। वो डोकाइबी मुस्कुराते हुए कहता है, फ्री सर्विस का टाइम खत्म हो गया है, अब मेन सिनेरियो शुरू होगा। लोग उसे कोई प्रैंक समझते हैं। एक आदमी गुस्से में डोकाइबी की तरफ बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल डोकाइबी सिर्फ अपनी उंगली घुमाता है और उस आदमी का सर धड़ से अलग हो जाता है। पूरी ट्रेन में चीख पुकार मच जाती है। डोकाइबी कहता है, जिंदा रहने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी सबके सामने एक ब्लू स्क्रीन खुल जाती है। मेन सिनेरियो नंबर 1, प्रूफ ऑफ वैल्यू। शर्त, अपने सामने वाले किसी भी जिंदा जीव को मारो। टाइम लिमिट 30 मिनट्स। पेनल्टी, मौत। लोग डर के मारे पागल हो जाते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा कि क्या करें। लेकिन भीड़ के बीच खड़ा किम डोगजा शांत था। वो डरा नहीं था, बल्कि हैरान था, क्योंकि जो लाइंस वो डोकाइबी बोल रहा था, जो सिस्टम विंडो उसके सामने खुली थी, ये सब वही था जो उसने अपनी फेवरेट नॉवल 3 Ways to Survive में पढ़ा था। डोगजा अपने फोन को देखता है। ऑथर ने जो गिफ्ट भेजा था वो उस पूरी नॉवल की टेक्स्ट फाइल थी। डोगजा मुस्कुराता है। जहां पूरी दुनिया के लिए ये कयामत थी, डोगजा के लिए ये बस एक जानी पहचानी कहानी थी। इस पूरी ट्रेन में, इस पूरी दुनिया में सिर्फ किम डोगजा ही वो अकेला इंसान है जिसे पता है कि इस दुनिया का एंड कैसे होगा, क्योंकि वो ओमनिशिएंट रीडर है। ट्रेन में सिस्टम विंडो खुल चुकी है और शर्त है कि अगले 30 मिनट में आपको किसी एक जिंदा जीव को मारना है, वरना आपकी मौत पक्की है। शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं होता। एक कॉलेज का स्टूडेंट जो खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था, आगे आता है और उस डोकाइबी पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि ये क्या मजाक है, मुझे जाने दो। लेकिन डोकाइबी की आंखों में कोई रहम नहीं था। वो सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये नई वास्तविकता है। अगले ही पल सभी के सामने उस लड़के का सिर फट जाता है। खून के छींटे पूरी बोगी में फैल जाते हैं। ये देखकर पूरी ट्रेन में सन्नाटा छा जाता है। अब सबको समझ आ चुका था कि ये कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत है। अगर उन्होंने 30 मिनट में किसी को नहीं मारा तो उनका भी यही हाल होगा। लोग डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन तभी उस भीड़ में से एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। ये हंसी थी एक हाई स्कूल के लड़के की, जिसका नाम था किम नामवून। किम नामवून एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस नई दुनिया के नियमों को सबसे पहले समझता है। वो एक साइकोपैथ है। जहां बाकी लोग रो रहे थे, नामवून खुश था। वो कहता है कि अब कोई कानून नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, मतलब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। वो तुरंत अपने पास खड़ी एक बूढ़ी औरत को पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है। वो चीखता है कि मुझे जीना है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। ये देखकर वहां मौजूद एक आर्मी का जवान, जिसका नाम ली ह्यून संग है, उसे रोकने की कोशिश करता है। ह्यून संग एक नेकदिल इंसान है, लेकिन वो कंफ्यूज है। वो नामवून को रोकना तो चाहता है, लेकिन वो उस पर गोली नहीं चला सकता, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उसे नागरिकों को मारने से रोकती है।
माहौल पूरी तरह बदल चुका है। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं। जो लोग अभी तक दोस्त थे वो अब दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारा हीरो किम डोगजा बिल्कुल शांत खड़ा है। वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। वो अपने फोन में उस नॉवेल को दोबारा चेक करता है। उसे याद आता है कि इस नॉवेल के चैप्टर 1 में क्या लिखा था। उसने पढ़ा था कि इस सिनेरियो को पार करने का एक और तरीका है। सिस्टम ने शर्त रखी थी कि किसी भी जिंदा जीव को मारना है। उसने ये नहीं कहा था कि आपको किसी इंसान को ही मारना है। डोगजा की नजर ट्रेन के कोने में खड़े एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। उस बच्चे के हाथ में एक जाल और एक छोटा सा बॉक्स था। डोगजा को याद आता है कि ये बच्चा, जिसका नाम ली गिल यंग है, इंसेक्ट्स यानी कीड़े जमा करने का शौकीन है। डोगजा भीड़ को चीरते हुए उस बच्चे की तरफ दौड़ता है। किम नामवून और बाकी लोग अभी भी लड़ने में व्यस्त हैं। डोगजा उस बच्चे के पास पहुंचता है और उससे वो बॉक्स मांगता है। बच्चा डरा हुआ है, लेकिन डोगजा उसे भरोसा दिलाता है। जैसे ही डोगजा बॉक्स खोलता है, उसमें से कई सारे टिड्डे यानी ग्रास हॉपर्स बाहर निकलकर ट्रेन में उड़ने लगते हैं। ये देखकर लोगों का ध्यान भटकता है। डोगजा तुरंत एक टिड्डे को पकड़ता है और उसे अपने हाथ से कुचल देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है, आपने एक जिंदा जीव को मार दिया है। सिनेरियो पूरा हुआ। बधाई हो, आप जिंदा बच गए हैं। डोगजा की चाल काम कर गई थी। उसने बिना किसी इंसान को मारे सिस्टम को धोखा दे दिया था। ये देखकर पास खड़ी उसकी कलीग यूसांगा और वो आर्मी ऑफिसर ह्यून संग भी हैरान रह जाते हैं। डोगजा चिल्लाता है कि सब लोग पागलों की तरह एक दूसरे को मारना बंद करो और इन कीड़ों को पकड़ो। सिस्टम ने इंसान मारने को नहीं कहा, उसने सिर्फ जिंदा जीव मारने को कहा है। ये सुनते ही अफरातफरी मच जाती है। जो लोग अभी तक एक दूसरे का गला घोंट रहे थे, अब वो जमीन पर रेंगते हुए कीड़ों को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन कीड़े बहुत कम हैं और लोग बहुत ज्यादा। किम नामवून, जो अभी तक लोगों को मार रहा था, वो भी ये बात सुन लेता है। वो डोगजा की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। लोग पागलों की तरह उन्हें पकड़ रहे थे, लेकिन तभी एक खतरा डोगजा की तरफ बढ़ता है। किम नामवून, जो अभी तक मजे ले रहा था, वो देखता है कि डोगजा के पास अभी भी कुछ कीड़े बचे हैं। वो अपना चाकू निकालता है और डोगजा की तरफ दौड़ता है। वो चिल्लाता है, ओए साले, वो कीड़ा मुझे दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। नामवून बहुत फुर्तीला है। वो डोगजा पर हमला करता है, लेकिन तभी आर्मी ऑफिसर ली ह्यून संग बीच में आ जाता है और नामवून को धक्का दे देता है। यहाँ डोगजा के पास एक चॉइस थी। उसे पता था कि जिस नॉवेल को उसने पढ़ा है, उसमें किम नामवून एक मेन विलेन जैसा कैरेक्टर है जो आगे चलकर बहुत ताकतवर बनता है। अगर डोगजा चाहे तो उसे कीड़ा देकर बचा सकता है और उसे अपनी टीम में ले सकता है। लेकिन डोगजा एक फैसला लेता है। वो सोचता है कि नहीं, ये लड़का एक साइको है। अगर ये जिंदा रहा तो ये हम सब के लिए खतरा बनेगा। किम नामवून जमीन पर गिरा हुआ था। वो डोगजा से भीख मांगता है, फिर उसे गालियां देता है कि मुझे बचा ले, मैं तुझे बहुत अमीर बना दूंगा, मुझे वो कीड़ा दे दे। लेकिन डोगजा उसकी आंखों में देखता है और ठंडा जवाब देता है, माफ करना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। डोगजा ने कहानी बदल दी थी। उसने एक मेन कैरेक्टर को मरने के लिए छोड़ दिया था। समय बीतता जा रहा है। 29 मिनट हो चुके हैं। सिर्फ 1 मिनट बचा है। बहुत से लोगों को कीड़े मिल गए, लेकिन बहुत से लोग खाली हाथ हैं। यूसांगा बहुत डरी हुई है, उसके पास कोई कीड़ा नहीं है। डोगजा अपनी जेब से एक और टिड्डा निकालता है जो उसने पहले ही पकड़ लिया था और चुपके से यूसांगा के हाथ में दे देता है। वो आर्मी वाले को भी एक कीड़ा दे देता है। डोगजा ने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने साथ वालों की भी जान बचा ली थी। और फिर टाइमर 0 पर पहुंचता है। 3, 2, 1। अचानक एक भयानक आवाज आती है। जिन लोगों ने टास्क पूरा नहीं किया था, उनके सिर गुब्बारों की तरह फटने लगते हैं। पूरी ट्रेन खून से लाल हो जाती है। वो नजारा इतना खौफनाक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। थोड़ी देर पहले जो ट्रेन यात्रियों से भरी थी, अब वहां सिर्फ लाशें और कुछ गिने चुने जिंदा लोग बचे थे। डोकाई, जो हवा में तैर रहा था, ताली बजाते हुए नीचे आता है। वो बहुत खुश है। वो कहता है, वाह, मैंने सोचा नहीं था कि इस बोगी से इतने लोग जिंदा बचेंगे। तुम इंसान सच में बहुत दिलचस्प हो, खासकर तुम। वो डोगजा की तरफ इशारा करता है। डोगजा के चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, क्योंकि वो जानता है कि ये तो बस शुरुआत है। अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। उसे पता है कि अगला सिनेरियो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। उसे ये भी पता है कि थोड़ी देर में इस ट्रेन का दरवाजा खुलेगा और उन्हें एक ऐसी दुनिया में कदम रखना होगा जो अब वो दुनिया नहीं रही जिसे वो जानते थे। बाहर राक्षस, जॉम्बी और खौफनाक जानवर उनका इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन डोगजा के पास एक हथियार है जो किसी और के पास नहीं। उसके पास पूरी कहानी की स्क्रिप्ट है। वो ओमनिशिएंट रीडर है। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। डोगजा ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन क्या वो इस टूटी हुई दुनिया में बाकी लोगों को बचा पाएगा? क्या वो उस मेन कैरेक्टर से मिल पाएगा जो इस नॉवेल का असली हीरो है? ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम इसका सेकंड एपिसोड जल्दी लाएं, तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड जरूर लिखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।